ये हमारा फूड एक्सेप्टेंस पे बात चल रही थी हमारी। देन इट इंक्लूड ट्रेडिशनल और रीजनल चीज़ें भी। देखो भाई मैंने जो ट्रेडिशनल रीजन क्या बताया ना, कि किसी चीज़ में, किसी रिलीजन में कोई चीज़ प्रोहिबिटेड होती है, जैसे नॉर्मली जैनिज्म में नो अल्कोहल और बेसिकली नो नॉन वेज, ये सारी चीज़ें चलती हैं। वहीं पे ये ट्रेडिशनल और रीजनल दोनों एक्सपेक्ट के अंदर आ जाता है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे देख रहे हैं हम क्या, रिलीजियस कंसिडरेशन, मतलब भाई कि जैसे नॉन वेज बिल्कुल बंद है जैनिज्म वाले रिलीजन में, एग्जाम्पल दिया है। कुछ लोगों को लाइक डिसलाइक नहीं पसंद, तो यहाँ वो खीर वाला एग्जाम्पल दिया कि अगर मिल्क नहीं पसंद तो हम खीर बना सकते हैं। फिर आगे फूड अवेलेबिलिटी की बात करें। अब हमें अवेलेबिलिटी भी देखनी है। जैसे अवेलेबिलिटी देखें तो जैसे कोस्टल रीजन जो होते हैं, समुद्र के आसपास के रीजन, वहां पर नॉर्मली क्या होता है, कोस्टल रीजन में फिशेस ज़्यादातर, फिश और सी फूड्स बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं और चीप भी होते हैं। तो यहाँ पे लोगों में प्रोटीन की डिफिशियंसी बहुत कम देखी जाती है। ठीक है, पर ऐसी चीज़ों की डिफिशियंसी हो सकती है, कुछ ऐसे विटामिन मिनरल्स भी होते हैं जैसे विटामिन सी, नॉर्मली ये प्लांट्स में ज़्यादा होते हैं, तो इनकी डिफिशियंसी अक्सर इन लोगों में देखी जा सकती है। फिर आप कितने टाइम पे खाना खा रहे हो ये भी मैटर करता है। कुछ लोग 2 से 3 बार खाते हैं, कुछ लोग 5 से 6 बार खाते हैं। तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो हाई इनकम वाले ग्रुप होंगे वो ज़्यादा खाना खाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, वो कई बार खरीद भी सकते हैं। देखा अरे यार ये मन हो रहा है तो वहाँ जाके वो खरीद लिया। अब जैसे जो मिडिल क्लास के पीपल्स होंगे वो क्या सोचेंगे, यार यहाँ खाऊंगा इससे अच्छा घर जाके खा लूंगा, यहाँ पैसे खर्च होंगे। तो वही इनकम वाला क्राइटेरिया यहाँ पे आ जाता है। अब वैसे बच्चों की बात करें तो बच्चे ज़्यादा नहीं खाना खाते, इसलिए उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में खाना देते हैं ना, तो वहाँ पे स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स दी जाती हैं। तो यहाँ पे एज फैक्टर आ जाता है। नेक्स्ट जैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें खाने का अपटेक इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल बॉडी से रिलेटेड फैक्टर आ जाता है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट कंसिडरेशन की, तो इकोनोमाइज ऑन टाइम, मतलब खाना ऐसा होना चाहिए कि टाइम भी ज़्यादा ना लगे, लेबर भी ज़्यादा ना लगे और फ्यूल भी ज़्यादा ना लगे। मतलब जैसे एक एग्जांपल दिया कि एक वर्किंग वूमेन है जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है खाना बनाने का, तो वो क्या प्रेफर करेगी कि खिचड़ी बना लो जिसमें सब डाल दो। इवन मैं ही हूँ, ठीक है, तो मेरे साइड भी ये वर्किंग वाला क्राइटेरिया चलता है कि वहाँ पहले कॉलेज जाना है, फिर आके क्लासेस लेनी है, फिर कंटिन्यू क्लासेस लेनी, बीच में सिर्फ 1-1.5 घंटे का टाइम मिलता है खाना बनाने का। तो उस टाइम पे मैं भी क्या प्रेफर करूंगी, तो 1 डिश मील, एक में ही मुझे सारी न्यूट्रिशन मिल जाए, या 2 डिश मील, मतलब 2 खाना कुछ ऐसा बना जैसे सब्जी रोटी बना ली, ठीक है, या दही और रोटी खा ली, तो उस टाइप से। या अगर रोटी भी बनाई तो उसमें थोड़ा सा बेसन मिला लिया, तो मुझे जैसे बेसन में प्रोटीन होता है, तो ये सारी चीज़ें 2 डिश मील, या थोड़ा सा आप अपनी चीज़ों में ऑथेंटिकनेस ना डाल सकते हो। ठीक है, देन नीड हेयर इज टू प्रिपेयर सिंपल मील, हमें यहाँ पे सिंपल मील बनानी है, इसकी नीड है, जिसमें नॉर्मली क्या होनी चाहिए, पर वो न्यूट्रिशनल होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिंपल मील बना रहे हो तो बस दाल पी ली या सिर्फ चावल खा लिए सूखे, ऐसा नहीं। फिर नेक्स्ट देखें तो नॉर्मली एक हमें हैशटैग दिया है कि मील जो है वो एडवांस में प्लान कर लो, इससे क्या होगा, मिनिमम रिपीटेशन होगा फूड का। ठीक है, हम खाना पहले भी खरीद पाएंगे, और ऐसा होता है ना कि ज़्यादा राशन खरीद लो तो वो हमें सस्ता भी पड़ता है, तो वो चीज़ भी हो जाएगी। ठीक है।